हेलो व्यूअर्स, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस पे। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का हमने पहला जो परमुटेशन वाला टॉपिक किया था वो उसके हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कॉम्बिनेशंस के कुछ क्वेश्चन पे है और यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं कॉम्बिनेशन के जो आपको रिमेंबर करने हैं, क्योंकि आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे जब भी कोई क्वेश्चन आप परफॉर्म करोगे, कोई क्वेश्चन आप एक्सरसाइज करोगे। अब देखिए पहला टॉपिक है यहाँ पे NPR किसके बराबर होता है आपके पास, NCR इंटू और फैक्टोरियल। अब देखिए NPR का आपने देखा हुआ है, ये परमुटेशन के फॉर्मूला है और परमुटेशन से ही आपके पास एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकल के आता है। तो गाइस परमुटेशंस में हम क्या करते थे कि अरेंजमेंट्स को देखते थे, वहाँ पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता था। लेकिन कॉम्बिनेशन में अब हमने क्या करना है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होंगे, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स की आपने क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है, तो उनकी कॉम्बिनेशन आपने बनानी है। तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट नहीं करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशंस बनाओगे, चूज़ करोगे ऑब्जेक्ट्स को, तो उनकी कॉम्बिनेशन आप चेक करोगे। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे NPR आपके पास किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपके पास परमुटेशन का फॉर्मूला होता था। अब देखिए यहाँ पे आपने इसके साथ क्या करना है, जब इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में आप चेंज करोगे तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कहता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है गाइज, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये परमुटेशन का फॉर्मूला है और ये आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। जस्ट इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए NCR इंटू आर फैक्टोरियल क्यों लिखा हुआ है। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NCR। अब देखिए NCR आपके पास किसके बराबर है, इस पूरी टर्म के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ R को अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, R फैक्टोरियल को अगर मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R और R कैंसिल हो जाएगा, आपके पास दोबारा से परमुटेशन का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड NCR इंटू आर फैक्टोरियल, क्योंकि ये पूरी टर्म आपके पास क्या है, NCR की टर्म है, तो मैंने लिखा NCR इंटू आर फैक्टोरियल। तो इसको मैं आर फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ और फर्दर में इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, NPR। ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, NPR के बराबर आ जाएगा। तो क्या मैंने यहाँ पे क्या किया कि जस्ट इस आर फैक्टोरियल को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और आर फैक्टोरियल के अगर मैं NCR के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, परमुटेशन के बराबर आ जाएगा। तो इनका फॉर्मूला का ये क्या है, एक जनरेशन है। अब देखिए दूसरा फार्मूला है आपके पास यहाँ पे कि NCR n माइनस आर, n माइनस आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, NCR के बराबर है। जब आप इसको कर रहे होंगे क्वेश्चन को तो देखिए n माइनस आर ये किसके बराबर होता है आपके पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, जो हमने अभी NCR का फॉर्मूला किया कि NCR जो होता है वो किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो वही हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे r देखियो किसके बराबर है, n माइनस आर के बराबर है। तो n माइनस आर यहाँ पे क्या है, n माइनस आर है इंटू आर फैक्टोरियल। तो r की जगह यहाँ पे आपके पास क्या है, n माइनस आर है। जब इसको आप सॉल्व करोगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n प्लस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपके पास यहाँ पे टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए n और n आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n और n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, r फैक्टोरियल। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है आपके पास किसके बराबर है, NCR के बराबर है। तो वही इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि n माइनस आर आपके पास किसके बराबर होगा, NCR के बराबर होगा। तो वही हमने यहाँ फॉर्मूला में भी जनरेट किया। तो आप ये भी लिख सकते हो कि n माइनस आर आपके पास जो होगा वो NCR के बराबर भी होता है। n आपको पता है, n आपके पास क्या होते हैं, n ऑब्जेक्ट्स होते हैं और r आपके पास क्या होता है, सिलेक्शन होती है, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स में से आपने सिलेक्ट करके कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। इसी तरह से आप इस फार्मूले को भी ऐसे ही ड्राई कर सकते हो और NCR प्लस NCR माइनस वन आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, n माइनस वन CR के बराबर आ जाएगा। अब देखिए एक और आइडेंटिटी है इसकी, अगर NCA
इज इक्वल टू एन सी बी होगा। तो देखिए एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, यानी कि आर अगर आपके पास ए और बी है तो ये एक दूसरे के इक्वल कब होंगे? इधर या तो ए किसके बराबर होगा, या तो ए बी के बराबर होगा। आर एन जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो यहाँ पे ए बी के बराबर हो सकता है, या ए प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? एन के बराबर होगा। तो ये दो कंडीशंस भी आपको रिमेंबर करनी है क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर एन सी आर होगा इज इक्वल टू, अगर ए बी के बराबर है तो यहाँ भी एन सी आर होगा, तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर हो जाएगा। अब देखिए एन इज इक्वल टू ए प्लस बी कब होगा? सपोज करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कोई टर्म ले लेता हूँ NC2 NC3, तो उस वक्त देखिए आपके पास ये इक्वल कब होंगे? जब n आपके पास किसके बराबर होगा? 2 + 3, तो n आपके पास कितना हो जाएगा? 5। तो आप यहाँ n की जगह लिख सकते हो 5C2 और 5C3। तो ये दो आपके पास इक्वल कब होंगे? जब आपके पास 5C2 होगा 5C3 होगा। अब इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आती या नहीं आती है। तो देखिए पहले हम 5C2 को कैलकुलेट करते हैं। 5C2 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपके पास फार्मूला है n फैक्टोरियल का। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल तक मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में देखिए 5 माइनस 2 आपके पास कितना आ जाता है? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को मैं यहाँ पे इजीली कैंसिल कर सकता हूँ। और मुझे पता है 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 2 इंटू 1 के बराबर होता है। 2 2 ज़र कितना होता है? आपके पास 4 हो जाता है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है? 10। यानी कि 5C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 10 आ रही है। अब हम 5C3 को भी कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखोगे 5C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? 10 आई थी, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास 10 आई थी। आप 5C3 की वैल्यू देखते हैं। इसी तरह से आपने कैलकुलेट करना है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखिए जब इसको आप कैलकुलेट कर रहे होंगे 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आपके पास ऑलरेडी है। तो 3 फैक्टोरियल तक हम चलते हैं। 5 माइनस 3 आपके पास कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो जाता है। तो 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है। 2 1 ज़ा 2, तो 2 और 2 यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे 4 आना था। 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए ये भी आपके पास कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यानी कि 5C2 भी 10 आया, 5C3 भी आपके पास कितना आया? 10 आया। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब n आपके पास जो है वो किसके बराबर था? 2 + 3 के बराबर था। अगर या तो आपके पास ये वैल्यू जो है इक्वल हो सकती हैं, या तो इनका सम जो है वो n के बराबर हो सकता है, तभी जाके ये फार्मूला जो है इस पे एग्जिस्ट करेगा। देखा इस आपके पास एक क्वेश्चन है, बोलता है इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2, आपने क्या फाइंड करना है? NC2 फाइंड करना है। अब देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया यहाँ से कि इधर या तो 8 इक्वल टू 2 हो सकता है, या तो n इज इक्वल टू 8 + 2 हो सकता है। ये हमने फार्मूला में पढ़ा। अब देखिए 8 इज इक्वल टू 2 के बराबर तो हो नहीं सकता है, यानी कि 8 नॉट इक्वल टू 2, बट n इज इक्वल टू 8 + 2 हो सकता है, यानी कि n आपके पास क्या हो सकता है? 8 + 2। अब देखिए n इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ, हमें फाइंड क्या करना था? NC2 फाइंड करना था। तो n की जगह आपके पास क्या आ गया? NC2 इज इक्वल टू 10C2। देखिए C यहाँ पे कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स ये क्या बताता है कि आपके पास 10 नंबर है, 10 नंबर में से आपने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं और उनका कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। तो वो ये बताता है। अगर यहाँ पे परम्यूटेशन होता, जैसे सपोज करो कि अगर 10P2 होता, तो इसमें क्या होता कि आपने 10 नंबर लेने और 10 नंबर में से 2 नंबर की अरेंजमेंट आपने बनानी है। कोई भी आपके पास 10 नंबर होंगे उसमें आपने अरेंजमेंट बनानी है। तो अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास खुद वैल्यू जो है वो वेरी करेंगी और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। अरेंजमेंट्स आपके पास हमेशा ज़्यादा आती हैं और कॉम्बिनेशन जो हैं उससे कम आती हैं।
अब देखिए 10c2 को हम कैसे लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें पता है NCR किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो वही हमने लिया, n आपके पास 10 है, r आपके पास 2 है। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, देखिए 10 माइनस 2 है यहाँ पे आपके पास, यानी कि ये डिवीजन में आपके पास 8 फैक्टोरियल आएगा। तो ऊपर हम कितने वैल्यू तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 आपके पास कितना हो जाता है, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब देखिए नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, हम इंटू 7 इंटू 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इजी ये रहेगा कि जितना आपके पास डिनोमिनेटर में जितना फैक्टोरियल तक आपके पास वैल्यू आती है, आपने सिर्फ वहीं तक ही जाना है, ताकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएं। अब देखिए 2 फैक्टोरियल को मैं 2 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। 2 1 ज़र 2, 5 2 ज़र 10, तो आपके पास 9 5 ज़र कितना हो जाता है, 45। इट मीन्स NC2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई, NC2 आपके पास कितनी आई, 45, जब n आपके पास कितना था, 10 था। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा गाइस। और इसी तरह से और भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे 10C2 भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको बोल दिया होता कि कैलकुलेट करो NC8, तो n की जगह आपने 10 लिखना था और r की जगह आपने 8 लिख लेना था। तो सेम वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करते तो आपके पास कोई एक डिजायर्ड आंसर आ जाता है। तो वही आपका जो आंसर होता है। अब देखिए गाइज, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन कह रहा है, बोलता है इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बोलता है आपके पास 5 बॉयज़ दिए हुए हैं और आपने क्या बनानी है, एक टीम बनानी है। तो बोलते हैं आपके पास कितने वेज हैं, अगर 5 बॉयज़ में से आप 3 बॉयज़ लोगे और 4 गर्ल्स में से आप 3 गर्ल्स लोगे, तो आपके पास जो टीम बनेगी, जो कम्बिनेशन बनेगा, वो कितने कम्बिनेशन बनेंगे। अब देखिए 5 बॉयज़ में से हमने कितने बॉयज़ लेने हैं, 3 बॉयज़ लेने हैं। मतलब आपके पास कम्बिनेशन क्या है, टोटल बॉयज़ आपके पास कितने हैं, 5 बॉयज़ हैं। आपके पास एक सोल्यूशन है और उनमें से आपने कितने बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं। एक तो कम्बिनेशन आपके पास ये बन रहा है। दूसरा कम्बिनेशन ये है कि 4 गर्ल्स में से आपने कितनी गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, 3 गर्ल्स। इनकी 4 गर्ल्स में से आपने कितनी गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, 3 गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इनका भी आपस में कम्बिनेशन होगा, यानी कि जो आपके पास 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट की, 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ जो है आपने सेलेक्ट किए, तो इनका भी आपस में क्या बनेगा, कम्बिनेशन बनेगा। तो यानी कि बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स के साथ भी कम्बिनेशन बनेगा, गर्ल्स का बॉयज़ के साथ भी कम्बिनेशन बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर इन्होंने कहा होता कि इन आपस में जो है इनकी टीम नहीं बनेगी, इनकी पॉसिबल वे जो है इनको सिलेक्ट करने से बॉयज़ और गर्ल्स का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो उस वक्त हम काउंटिंग प्रिंसिपल मेथड क्या बताता कि आप एडिशन करते हैं। बट यहाँ पे इनका आपस में भी कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल है। अब आपके पास आंसर 5C3 को आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4C3 को पता आप कैसे लिखते हो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 आपके पास कितना आता है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आपके पास 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आपके पास कितना होता है, 3 फैक्टोरियल ही लिखेंगे क्योंकि 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 5 2 ज़र 10 मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ आपके पास सिर्फ कितना है, 4। तो आपके पास कम्बिनेशन जो बनेगी, यानी कि जो वेज ऑफ टीम आप सिलेक्ट करोगे, वो आपके पास कितनी टीम्स बनेंगी, 40 टीम्स। जब आप 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करोगे और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करोगे और उनका भी आपस में जब कम्बिनेशन बनेगा, तो आपके पास कितने वेज होंगे एक टीम को बनाने के लिए, तो 40 वेज होंगे। होप गाइज आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो अब देखिए अगर आपको यहाँ पे कहा जाता कि अरेंज्ड करते आप, यानी कि इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज्ड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। अगर आपको अरेंज्ड यहाँ पे बोला जाता सेलेक्ट की जगह, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना था, परमुटेशन का। 5p
3 मल्टीप्लाइड बाई 4p3। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होते तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आना था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 आपके पास कितना होता है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो जाना था। मल्टीप्लाइड करना था आपने 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू p3, ये आपके पास आना था 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आपके पास कितना होता है 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिख लेते, 1 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखिए 5 4 ज़र 23 ज़र आपके पास कितना होता है 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 ज़र 12 2 ज़र आपके पास कितना होता है 24। तो ये आपके पास कितना आ जाता है 2040। तो यानी कि आपके पास इतने अरेंजमेंट्स बनते, तो ये आपके पास अरेंजमेंट का आ रहा है और ये आपके पास कम्बिनेशन का आ रहा है। देखिए कम्बिनेशन में आपने कितने बनाए यहाँ पे 40, और अरेंजमेंट जब आपने उनकी की तो आपके पास कितनी अरेंजमेंट आ रही थी 2040। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में क्या डिफरेंस है, हम कैसे उनको सिलेक्ट करते हैं और कैसे उनको अरेंज करते हैं। यहाँ पे 1440 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना, चेक कर लेना। तो ये आपके पास एग्जाम्पल रही। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, बोलता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। बोलता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52 और आपने क्या करना है कि 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशंस आपने बनानी है। और आगे क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि बोलता है हर एक 5 की जो कॉम्बिनेशन होगी उसमें एक एस जरूर होगा। अब देखिए एस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं। जैसे ए ऐसे कुछ ताश में इसकी नोशन होती है ए, ठीक है गाइज। तो बोलता है हर एक 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन में बोलता है एक एस जो है वो डेफिनेट है। अब देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते हैं एक 52 कार्ड एक्स में, वो आपके पास होते हैं 4, इनके 4 एस होते हैं आपके पास 52 कार्ड एक्स में। अब देखिए रिमेनिंग कार्ड्स आपके पास कितने रहे, रिमेनिंग कार्ड्स आपके पास 48 रहे। अगर 4s जो है वो हर एक 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन में अगर आ जाएंगे तो आपके पास रिमेनिंग जो भी कार्ड्स रहेंगे वो 48 रहेंगे। अब देखिए 4s की जो कॉम्बिनेशन आपके पास आएगी, यानी कि इसकी जो कॉम्बिनेशन आएगी आपको 4s हैं और आपको हर एक कार्ड्स में कितने आएंगे 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन में एक s आ जाएगा, ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या कॉम्बिनेशन आएगा 48 वाला 4c1। अब 48 में क्या जाएगा 48 कार्ड्स हैं और इसकी कॉम्बिनेशन में देखिए एक कार्ड तो यहाँ पे आ गया और इनने बोला है कि आपके पास कार्ड्स की कॉम्बिनेशन कितनी होनी चाहिए 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। एक कार्ड एक एस यहाँ पे आ रहा है 4s में से, और 48 कार्ड में से हमें कितने कार्ड्स और चाहिए 4 और चाहिए। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन बन जाएगी। अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्ड्स जो होंगे, जो कॉम्बिनेशन होगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा। अब देखिए इनका और इनका जो है इनका भी आपस में कॉम्बिनेशन होगा। जब दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होगा तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 48c4 मल्टीप्लाइड बाई 4c1, यानी कि इनका भी आपस में क्या होगा कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिए 48c4 को हम कैसे लिखते हैं 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 48 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आपके पास फार्मूला है। मल्टीप्लाइड बाई 4c1, तो 4c1 को लिखने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आपके पास फार्मूला है। अब इसको अगर आगे हम करें, अब देखिए 48 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 48 इंटू 47, मैंने 48 माइनस 4 आपके पास कितना होता है 44, तो मैं 44 तक चले जाता हूँ 46 45 इंटू 44 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 48 माइनस 44 आप 4 कितना होता है आपके पास 44 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप और एक्सटेंड कर दोगे। अब ये आपके पास मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो, देखिए 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 आपके पास कितना हो जाता है 3 फैक्टोरियल।
यहाँ पे 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि 4 - 1 तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये आपके पास 4 फैक्टोरियल ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 1 आपके पास कितना होता है 3 फैक्टोरियल × 1 फैक्टोरियल को 1 ही लिखते हैं। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से कैंसिल कर लोगे, 44 फैक्टोरियल को 44 फैक्टोरियल से कैंसिल कर लोगे, और 4 को यहाँ इस 4 के साथ कैंसिल कर दोगे, और 3 टू ज़रा आपके पास 6 होता है, जैसे आप करोगे 3 टू ज़रा आपके पास कितना होता है 6, और 6 8 ज़रा आपके पास कितना होता है 48। जब आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाई 47 मल्टीप्लाइड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 45, तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपके पास आएगा 778020, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि इतने कॉम्बिनेशन जो हैं आप 5 कार्ड्स से बना सकते हो, अगर हर एक 5 कार्ड्स में एक एस अगर होगा तो 4 कार्ड्स आपके पास दूसरे होंगे और एक एस उसमें ज़रूर होगा, तो इतने पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपके पास बनेंगे। तो होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट हमें और ज़्यादा क्लियर हो। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारे कंसेप्ट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे अहेड।